जो बड़ा खुलासा है दिशा केस में, और वो ये खुलासा है कि नीतीश राणे ने, बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा है कि सीडीआर निकाल लीजिए, आप सीडीआर निकाल लीजिए महाराष्ट्र के एक बड़े नेता का, दिशा का जो मोबाइल था उसका सीडीआर निकाल लीजिए, दोनों की लोकेशन एक ही है। यानी कि सीधे तौर पर यह बड़ा खुलासा बताता है कि कितना नेक्सस है, किस तरीके से बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व हैं, किस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है ड्रग को लेकर के। तो नीतीश राणे ने कहा है कि सीडीआर निकाल लीजिए, दो नेताओं का भी सीडीआर, दो अभिनेताओं का सीडीआर निकालिए, एक उसके रिश्तेदार का निकालिए। और क्या क्या किस तरीके से हलचल तेज हुई है नीतीश राणे के बाद में, वो आपको दिखाते हैं। मुझे इतना भी मालूम है कि 8 तारीख का दिशा सालियन का जो मोबाइल टावर का लोकेशन है, और वो जो नेता के बारे में आप जो बात कर रहे हैं, वो जो पार्टी में है मौजूद था, उसका और दिशा सालियन का एक ही मोबाइल टावर लोकेशन आया है। इतना भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आया है। हमारे साथ तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक शांडिल एनसीबी से जुड़ चुके हैं, सुचरिता हमारे साथ है, शिखा है हमारे साथ, रीमा, सुचरिता। लेकिन बड़ी तस्वीर यह है कि यह खुलासा बताता है कि अब पकड़ में आने वाले हैं बहुत बड़े लोग, वो नेता भी पकड़ में आने वाला है, वो अभिनेता भी पकड़ में आने वाला, क्योंकि नीतीश राणे ने कहा सीडीआर आप लेके आ जाइए, सीडीआर निकाल लीजिए, और वो तैयार है। अगर सीबीआई कहती है तो वो सीबीआई को सारे सबूत देने के लिए तैयार। यानी कि अब यह सुचरिता साफ हो गया है कि लिंक नेताओं का कितना बड़ा है। यहां देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो डीआरडीओ की हलचल बता दूं। सबसे पहले विकास, आपने जो सवाल पूछा मैं उस पर आऊंगी, क्योंकि नीतीश राणे बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं सीबीआई के सामने बोलूंगा। यहाँ डीआरडीओ पर सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन जारी है। रजत मेवाती जो सुबह अंदर गए थे, अब से थोड़ी देर पहले बैंक ऑफिशियल, एचडीएफसी के बैंक ऑफिशियल को अंदर बुलाया गया है। वो एचडीएफसी का बाकायदा उन्होंने आई कार्ड पहना हुआ था। एचडीएफसी जहाँ सुशांत के बैंक अकाउंट थे, एचडीएफसी में ही सुशांत के बैंक अकाउंट्स, वो एफडीज जिन्हें तोड़ा गया, यानी किन किन लोगों ने सुशांत के पैसे को हड़पा, किसने उनके अकाउंट्स को खुलवाया, एफडीज को तोड़वाया, पैसा निकाला, किन किन लोगों का बैंक एक्सेस था। यहाँ डीआरडीओ में इस वक्त फाइनेंशियल एंगल को प्रोब किया जा रहा है। ये बड़ी खबर मैं डीआरडीओ से आपको दे रही हूँ, क्योंकि इस वक्त 2 महत्वपूर्ण लोग अंदर हैं। एचडीएफसी के बैंक ऑफिशियल जो बताएंगे कौन कौन लोग एक्सेस करते थे, दूसरे रजत मेवाती जो अकाउंट मैनेज करते थे सुशांत सिंह राजपूत का। यानी ये दोनों ही चीजें इस वक्त डीआरडीओ में चल रही हैं। बड़ी बात जो आपने कही, नीतीश राणे जो खुलासा कर रहे हैं दिशा और सुशांत की मौत का लिंक, उस पर भी नीतीश राणे कह रहे हैं अब वो सीबीआई के सामने आएंगे। यानी जो बातें उन्होंने कही हैं, रजत जो बातें उन्होंने कही हैं, वो अब सीबीआई के सामने कहने को तैयार है। वो कह रहे हैं रोहन राय कहाँ है, मंगेतर कहाँ है दिशा के, अगर वो नहीं आते हैं तो मैं खुलासा करूंगा, मैं सारी जानकारी रखूंगा। विकास, जब बात रोहन राय की आ रही है, सुचरिता, तो बहुत बड़ी बात है कि ये कहाँ थे, ये अब तक कहाँ क्यों चुप हैं? क्या मुंबई पुलिस ने इनको छिपा कर रखा है, या अभी तक सामने क्यों नहीं आए, या इनको डर लग रहा है? सीधे हम शिखा का रुख करते हैं। शिखा, रोहन राय के घर से ही है, रोहन राय कहाँ है शिखा, और क्यों नहीं उन्होंने बताते हैं? क्योंकि दिशा की मौत का राज तो उन्हें सब कुछ पता है, ये भी पता है उस पार्टी में कौन सा नेता पहुंचा था। बिल्कुल विकास, आप ठीक कह रहे हैं। मैं यहीं पे मौजूद हूँ। देखिए, जहाँ से दिशा सालियान गिरी थी और लगातार ये कहा जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको विकास ये बिल्डिंग दिखाना चाहूंगी जहाँ से दिशा सालियान गिरी थी। ये वो बिल्डिंग है। कैमरा पर्सन से कहूंगी, विजय से कहूंगी कि वो अंदर से दिखाएं कि ये वो बिल्डिंग है जहाँ से दिशा सालियान गिरी थी, और वो फ्लोर भी कहूंगी कि अपने विजय से कहूंगी कि दिखाएं वो कि जिस फ्लोर से वो गिरी थी। विकास, सबसे बड़ी बात ये है जो हमने नोटिस की है, तमाम लोगों ने नोटिस की है, और कई लोगों ने नोटिस की है कि जब इतनी ऊपर से सुसाइड कोई करता है तो नजदीक में गिरता है, लेकिन 7 मीटर दूर दिशा सालियान गिरी थी। उनकी बॉडी जो थी वो 7 मीटर दूर पाई गई थी। क्या वजह थी? यानी शिखा, ये तो सवाल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने बताया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कितनी गड़बड़ियां थी, बहुत सारी चीजें थी। जब बॉडी नीचे गिरी थी तो कपड़े तन पर नहीं थे, शॉप पर कपड़े नहीं थे। ये पड़ोसियों का हमने स्टिंग ऑपरेशन भी दिखा था। हमारे साथ विवेक भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, अब बड़ी कड़ी है, अब ऐसा लगता है कि कमजोर नस एनसीबी ने दबा दी है, और जब कमजोर नस दबती है तो वो कुछ नेता अभिनेता बिलबिलाने लगे हैं। बिल्कुल सही कह रहे विकास साहब, और यही सबसे बड़ी बात है। एनसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। हमने भी देखा कि कल 7 से ज्यादा गिरफ्तार हुई। कल सूर्यदीप मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया, और अब कुछ और लोगों की बारी, क्योंकि सूर्यदीप मल्होत्रा का सीडीआर निकाला जा रहा है, कॉल डेटा रिकॉर्ड